कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू विल कंप्लीट योर प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। हम ट्रिगोनोमेट्री की एनसीईआरटी से 8.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप भी सॉल्व कर चुके होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट आती है उसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ बाबू कि दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर क्या है, √3 है। और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। और तुम्हें कह रहा है फाइंड a एंड b, a और b की क्या पता करो, वैल्यू पता करो। तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले ये जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखो। तो दिया हुआ है क्या, tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बाबू, √3। अब देखो इसको तो ऐसे ही लिखो, tan a प्लस b बराबर। अब यहाँ पे देखो √3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 को हमको tan के फॉर्म में लिखना हो तो बताओ √3 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 के बराबर। तो अब √3 को हम ये लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखो ये जो tan है, इधर जो tan है और ये जो tan है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना, 60। तो ये प्लस बी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 1। अब एंड फिर से हम लिखेंगे दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 1/√3। दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से वही काम, यहाँ tan a माइनस बी जैसे रहने दो। 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं tan 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब फिर से देखो ये tan और ये tan को अब हम काट सकते हैं। तो ये रूल है कि जब इधर भी tan में ही कुछ वैल्यू हो, tan के साथ जो एंगल हो, और इधर भी tan के साथ कुछ एंगल हो, और दोनों तरफ सेम ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन काम कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को काटा जा सकता है। तब क्योंकि ये जो एंगल होगा, अगर tan a माइनस बी बराबर tan 30 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में tan लगा हुआ है। डैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो इस 30 के क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए पीछे से tan हम हटा देते हैं। तो tan इस तरीके से हटा दिए। तो अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा बाबू, a माइनस बी बराबर क्या, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 30। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, 2। यहाँ तक राइट डाउन कर ली। अब देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 है और यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 है। अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड हम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा एक जगह प्लस बी है, एक जगह माइनस बी, कट जाएगा और एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम वही करने वाले हैं। ये था हमारा इक्वेशन 1, ये था 2। अब देखो बाई एडिंग लिखोगे क्या, बाई, दिख रहा है ना, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये एंड का साइन है बाबू, ये एंड का साइन है, समझ गए। बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो देखो a प्लस बी बराबर इधर कितना है, यहाँ पे 60 था। a माइनस बी बराबर यहाँ कितना है बाबू, 30। ऐड कर रहे हैं तो देखो ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस ए कितना आ जाएगा, 2a। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगी बाबू, 90। अब यहाँ से a की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीज़न में आ जाएंगे बाबू, बराबर कितना, 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। अब जब a की वैल्यू आ गई है तो अब इसको किसी इक्वेशन में आप क्या करो, पुट कर दो।
तो अब इसको हम मान लो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डालेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे एक लिखा हुआ है बाबू, ठीक है, समझ गए। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1, तो 45 ए की जगह हमने रख दिया, बी की जगह बी रहने दो, बराबर कितना है बाबू 60। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 45 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर बताओ कितनी आ जाएगी बाबू 50। देयरफॉर बी बराबर ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। समझ पाए किस तरीके से जब हमारे पास tan दो एंगल की यहाँ पे a प्लस बी सम करके दिया हुआ था और बराबर √3 लिखा हुआ था। तो चूंकि इसको सॉल्व करना ऐसे कोई संभव नहीं था, इक्वेशन ऐसे हम नहीं a प्लस बी बराबर √3 नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ इक्वेशन था तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आसान था। तो पहले मुझे यहाँ से इक्वेशन बनाना था, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए tan का जाना जरूरी था। तो अब हम यहाँ क्या किए, √3 के जगह पे हम √3 की ऐसी कोई वैल्यू जो tan में आए, तो √3 tan की जगह पे हम क्या उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। अब tan से tan को रिमूव कर देंगे तब ये एक इक्वेशन बन जाती है। फिर उसी तरीके से tan a माइनस बी बाई बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 1/√3 को tan 30 से रिप्लेस कर देते हैं और tan से tan रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाती है। ये क्या हो जाती है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या 30। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है किस फॉर्मेट में, हमारे अलजेब्रिक तुमने बनाया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जहाँ एक्स वाई होती थी, यहाँ ए और बी है। अब हमारे पास एक प्लस में माइनस में हम ऐड कर दिए, बी से बी कट गई, ए और ए जुट के 2a बराबर क्या, इधर 60 प्लस 30 क्या 90। अब देखो ये 2a बराबर 90 है तो a बराबर कितनी हो जाएगी बाबू, तो 90/2, 2 से डिवाइड करेंगे 90 में कितना आ जाएगा, रिजल्ट 40 आ जाएगी, ठीक है। अब हम ये जो a की वैल्यू आई है इसको किस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तुम चाहो तो दूसरे में भी रख सकते हो, रिजल्ट वही आएगा। तो इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये बताओ क्या होगा बाबू, a की जगह पे हमने रख दिया 45 प्लस b बराबर 60। अब a उधर जाके घट जाएगा 60 में से और क्या रिजल्ट आ जाएगा 15। समझ गए, इस क्वेश्चन को उतारो, जो नहीं समझे वो फिर से कमेंट करो। चलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसमें हम ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि कोई भी चीज़ ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। जैसे समझो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या साइन a प्लस बी जो है साइन a और साइन b के बराबर है। तो आओ चलो हम लोग चेक करते हैं कि साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन b क्या आपस में बराबर है या डिफरेंट है। हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं बाबू 30 ले लेते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं, आ जाओ इस पे। तो लिखो यहाँ पे हम LHS ले रहे हैं अपना, तो ये रहा LHS पार्ट। साइन a की जगह कितना लिखेंगे 60 प्लस क्या लिखेंगे बाबू b की जगह 30। बताओ ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90 के बराबर, ठीक है। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो रिजल्ट क्या आ गया बाबू 1। अब RHS में लो, कहा रहा है कि साइन a अलग से लेने, तो साइन a की जगह कितना एंगल है 60, तो यहाँ 60 लेंगे प्लस 30 की जगह, तो b की जगह क्या है 30, तो 30 लेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 क्या आ जाएगा बाबू 2। अब देखो ये √3 की वैल्यू तुम्हें पता है ये क्या आती है 1.732 प्लस क्या 1/2, इसको ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2.732 क्या 2। अब 2 से ये वैल्यू देखो बड़ी है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, तो एक से अधिक टाइम्स में ये जाएगी, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी बाबू, तो वो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे एक तरफ वैल्यू आ रही है इक्वल टू 1 और एक तरफ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्या ग्रेटर देन 1। तो मुझे बताओ ये बराबर है, नहीं है बराबर ना। तो ये जो लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं साइन a प्लस साइन b, तो ये क्या है हमारा
फॉल्स है। समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? चलो समझ गए ना? कि दूसरा एंगल लेके भी समझा दो, एक और एंगल लेके समझा दो। चलो और देखो, ए और बी की जगह हम 45 ले लेते हैं। एक जगह हम ले लेते हैं ए बराबर 45, बी बराबर भी क्या ले लेते हैं बाबू 45। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो बताओ LHS में साइन 45 प्लस 45 बराबर क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे अंदर में सम हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू तुम जानते हो कितनी 1। अब RHS की बात करें, साइन ए की जगह क्या है बाबू, तो ए की जगह 45 प्लस साइन बी भी कितना हमने लिया है तो 45, साइन ए भी 45, यहाँ ए था बाबू, तो ए की जगह हमने कितना लिया है, ए की जगह वैल्यू हमने 45 लेना है, बी की जगह भी 45। तो यहाँ हम RHS ले रहे हैं, तो ये हमारा RHS पार्ट, ये हमारा LHS पार्ट। तो LHS हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। अब हम RHS में चेक करें तो साइन ए की जगह 45, साइन 45, साइन बी के भी जगह पे 45, तो साइन 45। अब तुम्हें पता है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस ये भी है साइन 45, तो ये भी हो जाएगी 1/√2। एलसीएम क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा बाबू, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस रिजल्ट क्या आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे बाबू 2/√2। तुम्हें पता है नीचे जब √2 हो तो रैशनलाइज करते हैं, तो 2 × √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। रिजल्ट क्या होगा, देखो जब सेम रूट आपस में गुना होते हैं तो क्या होता है बाबू, रूट गायब हो जाता है। तो नीचे में अब √2 × √2 केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगी, तो क्या बचेगा √2। अब मुझे बताओ √2 क्या कभी 1 के बराबर है, नहीं है बराबर। √2 बराबर है 1.414 के, ये तो बताओ 1 और ये 1.414 आ रहा है, तो बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। डैट मीन्स कि ये जो रिजल्ट है ये क्या होता है, ये गलत रिजल्ट है। कभी भी साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं। देखो ये है साइन ए प्लस बी, ये कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलो तो ये फॉल्स है, तो तुम लोग भी कभी भी ऐसे मत लिखना। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने स्क्रीन पे पहले ही लिख लिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब क्या होता है, थीटा बढ़ती है। तो क्या ये बात सही है, हम लोग चेक करते हैं। तुमने वैल्यू याद कर लिए होंगे, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्या साइन इंक्रीज करेगी। तो चेक करते हैं, बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बाबू 0। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई हाफ, तो देखो बढ़ गई। अच्छा साइन 60 की वैल्यू अगर हम मान लो चेक करें तो क्या होती है √3/2, इससे ये ज़्यादा है। और अगर हमने साइन 90 की बात की तो ये क्या हो गया 1, इससे ये क्या है ज़्यादा है। तो फाइनली ये क्या हो रही है बाबू, इंक्रीज कर रही है ना। तो ये बात क्या हो गई कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज, तो ये क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। हमने देखा कि 0 से लेके 90 तक में थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, साइन की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है। कोई डाउट है इसमें? मैंने समझाया है कि कैसे थीटा के बढ़ने से साइन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, क्योंकि क्या होता है कि थीटा जब बढ़ता है तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है बाबू, उसकी साइज़ बढ़ती है। तो परपेंडिकुलर बढ़ने से साइन की वैल्यू क्या आने लगती है, बड़ी वैल्यू आने लगती है, यानी कि परपेंडिकुलर धीरे धीरे हाइपोटेनस के करीब होने लगता है। जब वो पूरा का पूरा हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है तो वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही रेशियो होता है। तो ये परपेंडिकुलर इंक्रीज करते करते 90 पर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चीज़ बता रखा है कि ये कैसे होता है। तुम मेरी पिछली वीडियोस को देखो, एक पूरा का पूरा सीरीज़ चल रहा है बाबू। तुम प्रत्येक सीरीज़ को देखोगे तो तुम्हें अगली सीरीज़ एकदम ईजी हो जाएगी, तो तुम उसको फॉलो करो। तो ये P/H होता है, ये P जब H के बराबर हो जाता है तब वैल्यू क्या आ जाती है बाबू 1 आ जाती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। समझ गए? तो ठीक है, इसको समझ गए तुम, तो वो ट्रू था। अब चलो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अब ठीक उसी तरीके से कर रहा है कि क्या द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस की बात आ गई, क्या कॉस के भी साथ वैसा ही होगा जैसा साइन के साथ होता है? तो अब हम चेक करते हैं। कॉस 0 डिग्री क्या आ जाती है वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री आ जाती है √3/2, कॉस 60 की बात हम करें तो 1/2, कॉस 90 की बात करें तो बताओ क्या आ जाएगा बाबू? 0। अब देखो 1 से चले और फाइनली कहाँ पहुँच गए? 0 पर। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रही है वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि कॉस थीटा की वैल्यू एंगल इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होती बल्कि क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन ये क्या दिया हुआ है बाबू? कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। तो ऐसा केवल साइन थीटा में होता है। कॉस थीटा में वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करती है कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। अगर थीटा डिक्रीज करती है तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बाबू? थीटा के इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगी। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। तो अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। ये वैल्यूज लिखा हुआ है शॉर्ट में ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा जो है आपस में बराबर होते हैं। क्या ऐसा है? तो चेक करो। चलो कह रहा है कि साइन थीटा, देखो क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की चाहे कोई भी वैल्यूज रखो, क्या सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं? तो चेक करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होता है तो बताओ साइन थीटा के जगह 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आती है बाबू? 0। और यहीं पे अगर कॉस 0 की बात करें तो क्या आ जाती है वैल्यू? 1। बताओ बराबर हुए क्या? नहीं हुए। तो इसका मतलब थीटा 0 पे ये आपस में बराबर नहीं हुए हैं। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू यहाँ यानी साइन थीटा के हमने तो साइन 0 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? कॉस 0। यहाँ कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो देखो तो पहले ही वैल्यू पे तो ये गलत हो गया। अच्छा कुछ और वैल्यूज भी हैं क्या? चलो मैं एक बार साइन 30 पे चेक करूँ। तो बताओ साइन अगर हम थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 लेते हैं, जब हम थीटा 30 लेते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे देखो तो साइन 30 की अगर हम बात करें तो क्या रिजल्ट आएगा? साइन 30 की अगर हम बात करें तो साइन 30 की बात करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/2। अब कॉस 30 की बात करो, √3/2। क्या बराबर है? नहीं है। तो थीटा तो 30 हमने लिया तो साइन 30 इज अगेन नॉट इक्वल टू कॉस 30। यहाँ भी गलत हो गए। तो इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं, ये क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स हो जाएगा। हाँ केवल एक वैल्यू है जहाँ पे थीटा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। वो कौन सी वैल्यूज है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन तो हमने बना लिया है तो इसको मिटा दो। ये भी हमने कर लिया है। चौथा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो जब थीटा 45 के बराबर हो, व्हेन थीटा इज 45, तो साइन 45 की भी वैल्यू क्या होती है बाबू? 1/√2। और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। लेकिन 45 एंगल को छोड़ के बाद बाकी थीटा की जो भी वैल्यूज हैं उन दोनों पे ये बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा था फॉर ऑल वैल्यूज। तो फॉर ऑल पे तो गलत हो जाए ना, केवल एक ही वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं। वो वैल्यू कौन सी है बाबू? 45 की। 45 के अलावा थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर ये दोनों बराबर हैं। इसलिए यहाँ फॉर ऑल वैल्यूज लिखा हुआ था, इसीलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर केवल लिखता कि एनी वन वैल्यूज पे क्या कोई ऐसी केवल कोई एक ऐसी वैल्यू बताई जहाँ ये बराबर हो सकते हैं, या क्या इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज पॉसिबल, ऐसा भी रहता क्या साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर हो सकते? तो बिल्कुल हो सकते थे जब थीटा क्या हो जाएगा? 45। लेकिन यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया। यहाँ कह रहा है कि ये थीटा के सभी वैल्यूज पे क्या साइन और कॉस थीटा हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये क्या है? गलत है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कह रहा है क्या कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी।
तो देखो हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू 0 पे कॉट ए डिफाइंड नहीं होता है क्या? तो हम चेक करेंगे कि कॉट ए को हम लिख क्या सकते हैं बाबू? साइन ए बाय साइन ए लिखेंगे? नहीं ना लिखेंगे, tan में लिखते साइन। यहाँ क्या लिखेंगे हम? कॉस ए बाई क्या हो जाएगा ये? साइन ए। ये होगा बाबू, ठीक है। अब चलो, अब हम जब ए के जगह पे क्या कर रहा है कि क्या 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो क्यों नहीं वो हम चेक करेंगे। क्या ऐसा सही बात है कि ए जब 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड देगा? तो चेक करो, हम यहाँ पे कॉट ए के जगह पे क्या ले लेते हैं? 0। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा? 0 बटे साइन भी क्या हो जाएगा बाबू? 0। ये 0 है। अब मुझे बताओ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बाबू? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब बताओ 0 से किसी में डिवाइड दिया जाता है? नहीं दिया जाता। 0 से हम किसी में भी नहीं डिवाइड देते। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम वहाँ लिखते हैं नॉट डिफाइंड। अब समझ गए? इसने लिखा था कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सही कि कॉट थीटा जो है यानी ए के जगह पे अगर हम 0 देते हैं तो कॉट 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या वैल्यू आ जाएगी बाबू? नॉट डिफाइंड। ये हमने देखा कि ये कैसे हो जाता है, क्योंकि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टैन थीटा के बारे में हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगी बाबू? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब जब यहाँ थीटा 0 होगी तो यहाँ भी 0 होगी। कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। 0 से डिवाइड नहीं देते, नॉट डिफाइंड आ जाता है। इसलिए ये जो रिजल्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा ट्रू। समझ गए? तो हमारा 5वां जो है वो ट्रू था। चलो बच्चों, तो तुम समझ गए होगे। आज की क्लास हम यहीं पे क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तुम लोग भी फटाफट करके इसको कंप्लीट करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।